ये 100 एंड ऊपर जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स आएंगे ट्रेनिंग पे, और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रोडक्ट ट्रेनिंग की जरूरत है, तो नेचुरल सी बात है पता है। तो आपके आपके जो नॉलेज है उस नॉलेज को इस ट्रेनिंग से आप मिलाकर देखिए कि जितना आपको पता है इस ट्रेनिंग में उतना ही बताया गया कि उससे ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन ऐड है। जितना ज्यादा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड है उसे आप नोट डाउन करें और अपने नॉलेज के साथ जोड़ ले, तो आप हो जाएंगे एक्सपर्ट। और जो भी ट्रेनिंग आप लोग ले रहे हो ना, अपने अपने टीम में थोड़ा थोड़ा करके 10 जन 15 जन 20 जन करके उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, क्योंकि आप लोग मुझसे ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो अपने टीम को अपडेट भी करें। तो इससे क्या होगा, आपका जो ट्रेनिंग कैपेसिटी है वो अच्छा होगा, आपका बोलने का स्टाइल अच्छा होगा, और धीरे धीरे आप एज ए ट्रेनर जैसे काम करने लगेंगे, ठीक है, जो आपके टीम को डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। तो यहाँ पर एक पीपीटी मैंने बनाया है इन दोनों प्रोडक्ट्स के ऊपर, उसके साथ हम लोग शेयरिंग करेंगे और नॉलेज गेन Recording in करेंगे, ठीक progress. है। तो जस्ट आपके सामने वो पीपीटी आ रहा है, आप लोग उस पीपीटी को देखिए और सीखिए आज के सेशन से। ओके, तो ये रहा, और साथ में जो है मैं आपको बता दूं कि आप लोग अपने अपने फोन को रोटेट कर लीजिए, ताकि आप सबको स्क्रीन जो है एकदम अच्छा और बढ़िया दिखे, और नॉलेज में कोई डिस्टरबेंस ना हो, और आप लोग अच्छे और इन Recording in रिकॉर्डिंग्स को progress. हमारे जो फेसबुक है, ऑफिशियल फेसबुक, उन फेसबुक्स में डाले जाते हैं, तो आप लोग वहां से भी जो है रिकॉर्डिंग्स सुन सकते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि रिकॉर्डिंग से ज्यादा जरूरी है कि आप जो लाइव ट्रेनिंग पे हैं अपने पास नोटबुक और पेन रखिए, और उसमें नोट्स करें जो भी आपको समझ में या सुनने में आ रहा है, वो सबसे अच्छा होगा। और यहाँ से मैं अपने फोन से रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मेमोरी का भी एक कैपेसिटी होता है, एक लेंदी ट्रेनिंग 1 1.5 घंटे की ट्रेनिंग में जो बैकअप डेटा चाहिए, तो वो फोन पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है हम लोग को मेंटेन करना, तो माफ करिए। लेकिन ये हमारे पैन इंडिया का आईडी है, तो ऑलरेडी इसमें रिकॉर्डिंग शुरू हो गया है, तो आप लोगों को जो है वो आपके फेसबुक वगैरह में दिया जाएगा बाद में, ठीक है। तो जैसा कि मैं कह रहा हूँ, अभी पूरा कंसंट्रेशन आप लोग ट्रेनिंग पे करिए। तो टिपोली और चिटोजिन वही दो सप्लीमेंट्स हैं जो खास तौर पे आज के दौर पे, जो हम लोग कहते हैं ना कि हमारे कंपनी जिस थॉट के ऊपर काम करता है, वो है कंपनी के जो हमारे जो हेल्थ को प्रिवेंशन के लिए जो मैकेनिज्म है। यानी हम लोग जानते हैं कि एक इंसान को अगर स्वस्थ जिंदगी बिताना है, तो हमारा हेल्थ कॉन्सेप्ट कहता है हमें कि शरीर को साफ करे, यानी क्लिनजिंग करे। तो हमें एक ऐसा सप्लीमेंट चाहिए जो हमारे बॉडी को अंदर से अच्छे से क्लिनजिंग कर सके, जैसे हमारे लीवर फंक्शन, हमारे फेफड़े, या फिर हमारे इंटेस्टाइन फंक्शन, इन सब चीजों को अच्छे से वो डिटॉक्स कर सके, जिससे हमारे ऑर्गन्स अच्छा रहे और हमारे शरीर में जो है गंदगी कम हो। तो क्लींजिंग पार्ट में सप्लीमेंट्स चुनना बेहद जरूरी होता है। उसी तरीके से हमें बैलेंस करने के भी सप्लीमेंट्स चाहिए, यानी हेल्थ बैलेंस। क्योंकि अगर आपका बॉडी या आपका हेल्थ अगर बैलेंस नहीं होगा, तो नेचुरल सी बात है कि आपके शुगर लेवल बैलेंस नहीं होंगे, आपका प्रेशर लेवल बैलेंस नहीं होंगे, आपका एनर्जी लेवल बैलेंस नहीं होंगे, और इस तरीके से आप एक अनबैलेंस कंडीशन में आकर अपने हेल्थ को नष्ट कर बैठेंगे। तो आपको एक ऐसा सप्लीमेंट चाहिए जो आपको बैलेंसिंग में मदद कर सके। और तीसरा होता है सप्लीमेंटेशन, यानी विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये जो चीजें हैं जो हमारे न्यूट्रिशन होते हैं,
पोषण, जिससे हमारा शरीर ताकतवर बनता है और शरीर के जो इम्यूनिटी है यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता वो स्ट्रांगली बनता है, तो नेचुरल सी बात है कि हमारे शरीर को जो है सप्लीमेंटेशन की जरूरत है, ताकि शरीर उस लायक बने जो अपना रक्षा खुद कर सके। लेकिन आज के हालात को देखते हुए हम लोग जानते हैं कि वर्तमान परिस्थितियां कुछ अलग है। आज के दौर पे मिलावट खाना पीना करने से लोगों के अंदर केमिकल पॉइजनिंग बढ़ रहा है। आज के दौर पे पोल्यूशन में जिंदगी बिताने से हमारे शरीर में पोल्यूशन इम्पैक्ट हो रहा है। आज ना हवा साफ है, ना पानी साफ है, ना आज हमारे धरती पे हम लोग जीने के लिए जो एटमॉस्फेयर चाहिए वो प्रॉपर वे में पा रहे हैं। तो इससे हमारे शरीर को नुकसान हो रहा है, जिससे हम लोग प्रिवेंशन खो रहे हैं धीरे धीरे। यानी शरीर अपना आत्मरक्षा खुद अपने तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दिन ब दिन हम लोग जो है इम्यूनिटी गवा रहे हैं, हम लोग कमजोर हो रहे हैं। तो इसलिए हमें एक ऐसा सप्लीमेंट्स भी चाहिए जो इन फ्यूचर और डेली बेसिस में हमें प्रिवेंशन दे सके। मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऐसा सप्लीमेंट्स हमें मिल जाए जो कि प्रिवेंशन दे, जो कि हमारे सप्लीमेंट मतलब बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन दे, जो हमारे शरीर को बैलेंस रख सके और बॉडी को क्लींजिंग भी अच्छे से कर सके, तो वो सप्लीमेंट्स हमारे लिए बेस्ट होगा। तो टिपोली और चिटोजेन, ये तीन चारों जो प्रोसेस है, क्लींजिंग, बैलेंसिंग, सप्लीमेंटेशन और प्रिवेंशन, इन चारों में से तीन हिस्से में प्रॉपरली फिट बैठता है। जैसे कि टिपोली और चिटोजेन हमारे बॉडी को क्लींजिंग बहुत अच्छे से कर सकता है, क्योंकि पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट के हिसाब से काम करता है, क्लींजिंग बढ़िया तरीके से करता है। दूसरा है कि ये दोनों सप्लीमेंट हमारे जो है बैलेंसिंग में बहुत मदद करता है। डेली हेल्थ मेंटेन और बैलेंस के लिए ये दोनों सप्लीमेंट्स बहुत बेस्ट है। कैसे हो तो आपको थोड़ी देर में बताएंगे डिटेल्स में। और तीसरा जो है वो है प्रिवेंशन। तो टिपोली और चिटोजेन ये दोनों ही हमें प्रिवेंशन भी दे सकता है। तो चलिए एक एक करके इन दोनों प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले टिपोली। टिपोली वो सप्लीमेंट्स हैं जो कि ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट के साथ साथ नेचुरल एस्टेक्सएंथिन मौजूद होते हैं और अल्फा लिपोलिक एसिड भी मौजूद होते हैं, जो कि खास तौर पे हमें स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट देता है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में अगर हम लोग ये बात या ये चर्चा करें कि आजकल तेजी से लाइफ बीत रहा है, यंग हो, मिडिल एज हो, बच्चे हो, सब में जो है उनके लाइफ, उनके करियर, उनके भागा दौड़ी की जिंदगी में वो लोग जो हैं खाने पीने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले पाते हैं। आप, हम, हमारे आसपास के रहने वाले लोग, सब में कोई ना कोई हड़बड़ी है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। डेली बेसिस में लोगों को अपने लिए सोचने का समय बहुत कम मिलता है। इसके वजह से लोगों के लाइफस्टाइल में भी परिवर्तन आ रहे हैं। तेजी वाले गति युग में लोग अपने लिए समय नहीं दे पा रहे हैं। खासतौर पे आजकल की यंग जनरेशन अपना करियर और नौकरी के चक्कर में या पैसे कमाने के चक्कर में हेल्थ के बारे में सोच ही नहीं पाता। नेचुरल सी बात है कि उनके खाने पीने में भी तब्दीली आ गए हैं। घर का खाना जो है उनको कमी नसीब होता है। बाहर के फास्ट फूड, जंक फूड या फिर जैसे कि हम लोग कहते हैं ना रेडी टू ईट फूड, इनमें लोग ज्यादा दिलचस्पी लेने लगे हैं कि जल्दी जो खाना मिल जाता है। तो फास्ट फूड, जंक फूड ये सब हमें जल्दी ही प्रोवाइड होता है। घर का बना हुआ खाने के लिए हमें समय उतना नहीं मिल पाता। लाइफस्टाइल तेजी से जो है चेंजेस हो रहे हैं। अपने करियर के पीछे भागने की वजह से हम लोग अपने ऊपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं। आजकल यंग जनरेशन क्यों एक्सरसाइज नहीं कर पाता, क्यों शरीर शारीरिक कसरत से वो दूर है? बिकॉज उनके पास टाइम नहीं है। ठीक उसी तरीके से आजकल आप किसी को भी दोस्त ठहराओ कि वो लोग लोग रात तक जगे रहते हैं, लोग मौज मस्ती करते हैं, लोग मोबाइल फोन देखते हैं, लोग रात को ज्यादातर पार्टी क्लब वगैरह जाते हैं। जो भी आप कहो, स्लीपिंग प्रॉब्लम आज के दौर पे 70% एंड अबव लोगों में दिखाई दे रहे हैं। 70% एंड अबव लोगों में स्लीपिंग डिसऑर्डर जो है आजकल दिखाई देने लगे हैं। तो इस हिसाब से भी हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीपिंग डिसऑर्डर हमें देखने को मिल रहा है और हम लोग इसमें जो है जूझ रहे हैं। ठीक उसी तरीके से एनवायरमेंटल फैक्टर भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पोल्यूशन में हर कोई शहर जो है वो आजकल जो है प्रॉब्लम में आ रहे हैं। तो इसी वजह से हम लोग देख पा रहे हैं कि पानी पीने लायक नहीं है, सांस लेने के लिए हवा सही नहीं है। तो आजकल जो हम लोग एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें पोल्यूशन लेवल जो है अट्रैक्टिवली बढ़ गया है।
और दिल्ली का हाल आप लोग जानते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तौर पे एनवायरमेंटल फैक्टर बहुत बड़ी बात है। तो इसी वजह से जो है हमारे जो एयर इंडेक्स है वो भी बहुत ज़्यादा गिर गया है। फ्रेश एयर हमें नहीं मिलता। आजकल हम लोग जो सांस लेते हैं उसके माध्यम से भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हमारे बॉडी में जा रहे हैं, हमारे फेफड़ों में जा रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर जा रहा है खाने पीने की चीज़ों के माध्यम से। जैसे कमी के केमिकल बहुत ज़्यादा, क्योंकि मिलावटें बढ़ गया है। तो ये तो सारे चीजें हैं जो आजकल हम लोग झेल रहे हैं, जैसे कि खाना पीना, लाइफस्टाइल, स्लीपिंग डिसऑर्डर, एनवायरमेंटल फैक्टर, सब कुछ है जिसकी वजह से हम लोग डेली हेल्थ मेंटेन भी नहीं कर पा रहे हैं, और ऊपर से हम अपने हेल्थ को प्रिवेंशन भी नहीं दे पा रहे हैं। इसके अलावा एक चीज मैंने और देखा है, और जो कंपनी ने भी जिक्र किया है, कि नॉलेज की कमी। देखो, प्रोडक्ट्स की कमी ना दुनिया में नहीं है। आप एक प्रोडक्ट ढूंढने जाओ यूज के लिए, आपको हजारों प्रोडक्ट मिलेगा। प्रॉब्लम कहां पर है? नॉलेज की। लोग ये नहीं जानते कि कौन सा प्रोडक्ट उनके लिए सही होगा। इसीलिए जो हैं कुछ कंपनियां हैं जो लोगों के साथ गेम खेल जाते हैं, यानी प्रोडक्ट के ऐड दिखाकर, एडवर्टाइजमेंट दिखाकर, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड के एडवर्टाइजमेंट से वो लोगों को ये समझा दे रहे हैं कि उनका प्रोडक्ट बेस्ट है। लेकिन अल्टीमेटली लोग जब वो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके साइड इफेक्ट्स उनको झेलना पड़ रहा है। चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हो, चाहे वो मैगी नूडल्स हो, चाहे वो अलग चीजें हो, ये जो भी चीजें हैं, आजकल हम लोग प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, लेकिन बिना उसके खासियत, बिना उसके नेचर को जाने। तो ये चीज कहीं ना कहीं हमें मुसीबत में डाल दे रहा है। तो इसी वजह से हम लोग जो हैं सोच में पड़ गए कि किस तरीके से हमारे डेली हेल्थ को मेंटेन करें। अगर कुछ रिपोर्ट्स की बात करें, इंफॉर्मेशन की बात करें, तो आप जानते हो नेपाल, जो हमारे पड़ोसी मुल्क है या देश है, नेपाल में 11% पॉपुलेशन ऐसे हैं जो कि फ्रूट्स या और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ही नहीं करते अपने डेली के खाने में। और सबसे ज्यादा नेपाल के लोग जो हैं ये बैड हैबिट्स पालते हैं। यानी मतलब जैसे कि हम लोग देख पाते हैं कि वो लोग अच्छा हैबिट जो है, जैसे कि फल खाना या आपके सब्जी वगैरह ये सब कम खाते हैं। फ्राइड चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं, जैसे मोमोज वगैरह बहुत ज्यादा नेपाल के लोग यूज करते हैं। तो ऐसे ही फ्राइड चीजें या फिर स्नैक्स जैसे चीजें उनका खाना पीने में बहुत ज्यादा है। ठीक उसी तरीके से हमारे इंडिया की बात करें तो ओबिसिटी इंडिया का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप लोग जानते हैं क्यों? क्योंकि इंडिया के डाइट में ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एनिमल प्रोटीन्स होते हैं, जिसके वजह से जो है लोगों के ओबिसिटी क्रिएट हो रहे हैं, लोगों के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज ज्यादा हो रहा है इंडिया में। पाकिस्तान की बात करें तो उनके भी खाने पीने के हैबिट्स बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि वो लोग भी जो है ओबिसिटी के शिकार है। उनके ऊपर भी जो है ज्यादातर एनिमल प्रोटीन्स वो लोग हेवी मात्रा में लेते हैं। ठीक इसी तरीके से आज के दौर में अगर हम लोग बात करेंगे तो हमें एक चीज ये देखना पड़ रहा है कि किस तरीके से हम लोग स्वस्थ रेगुलर हेल्थ को मेंटेन करें। यानी हम काम में जाते हैं, हमें बाहर का खाना पीना करना पड़ता है, हमें जो है पोल्यूशन के अंदर सांस भी लेना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात जो है हमें अपने डेली हेल्थ की भी फिक्र रहता है। तो हम लोग कैसे सभी चीजों को मेंटेन कर सके, तो उसी के लिए आपको ये टिपोली जो है कंपनी सजेस्ट कर रहा है। और टिपोली को लाने का कारण भी टियान्स में यही कारण है कि आप अपने चारों तरफ के जो एटमॉस्फेयर है उसको देखते हुए टिपोली के मदद से अपने डेली लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सके, बॉडी को डिटॉक्स कर सके। जैसे कि टिपोली के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है, खासतौर पे ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, तो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट आपके ओबिसिटी के रिस्क फैक्टर को कंट्रोल में रखता है, आपके मोटापा को कंट्रोल करने में आपको मदद करता है। साथ ही साथ जो है पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भरे पड़े हैं हमारे टिपोली के अंदर। और इसके साथ साथ जो है ये आपके डेली रूटीन में अगर शामिल हो जाता है तो आपके बैड हैबिट्स जो हैं कहीं ना कहीं गुड हैबिट्स में धीरे धीरे मेंटेन होते रहेंगे। तो इसी वजह से कंपनी जो है ये टिपोली आप लोगों के लिए लेकर आया हुआ है। टिपोली में 3 मेन इंग्रेडिएंट्स है जिसके वजह से टिपोली इतना पावरफुल है। नंबर 1, टिपोली के अंदर है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। प्योर ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट जो है आपको टिपोली के द्वारा दिया गया है। नेचुरल एस्टेक्सएंथिन आपको दिए गए हैं, और अल्फा लिपोलिक एसिड भी टिपोली के अंदर मौजूद है। ये तीनों हीरो इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये आपको हेल्थ बेनिफिट्स एक्चुअली टिपोली के शक्ल में देते हैं।
तो हमारे जो सप्लीमेंट्स का नाम है टिपोली, तो उसके अंदर ये तीनों चीजें मौजूद है, जिसके वजह से टिपोली इतना ताकतवर है। तो एक एक इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप समझोगे कि टिपोली का काम क्या है, इसका फायदा क्या है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हम लोग ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट के ऊपर। देखिए, ग्रीन टी जो है ये बहुत कारगर है। आजकल डॉक्टर्स और हमारे जो जनरल फिजिशियंस होते हैं वो भी हमें सजेस्ट करते हैं, या हेल्थ एक्सपर्ट जो होते हैं वो भी सजेस्ट करते हैं कि रेगुलर बेसिस में आप ग्रीन टी लिया करें, तो ये आपके हेल्थ के लिए, आपके हार्ट के लिए, आपके स्किन के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि ग्रीन टी के अंदर 30 टाइप ऑफ पॉलीफेनोल कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, जैसे कि कैथेचिन, कैफीन, एल थियानिन और फ्लैवेनॉइड्स मौजूद होते हैं। इन सब की एक्टिव कंपाउंड्स के वजह से जो है ग्रीन टी बन जाता है पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट फैसिलिटीज, जिसके वजह से ग्रीन टी आपके बॉडी को डिटॉक्स कर सकता है, आपके सेल्स को रक्षा कर सकते हैं, और आपके शरीर में जो है केमिकल्स के रिएक्शन से आपको बचा भी सकता है। जैसे कि मैं अगर कैथेचिन की बात करूं, तो कैथेचिन पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि ग्रीन टी के अंदर मौजूद होते हैं। कैथेचिन बेसिकली आपको ग्रीन टी में देखने को मिलता है, कोकोस के अंदर देखने को मिलता है, फ्रूट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। और बेसिकली इसका मेन काम क्या होता है? प्रोटेक्शन योर सेल्स फ्रॉम डैमेज, यानी आपके सेल्स को डैमेज होने से बचाना। तो अगर आप पॉल्यूशन में जिंदगी बिता रहे हो, आप हर दिन बेसिस में बाहर का खाना पीना कर रहे हो, केमिकल रिएक्शन आपके बॉडी में हो रहा है, और आप डेली हेल्थ मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, डेली लाइफस्टाइल हेल्थी मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तो टिपोली कहीं ना कहीं आपको जो है प्रोटेक्ट करेगा, आपके बॉडी सेल्स को प्रोटेक्ट करने में आपको मदद करेगा। साथ ही साथ अगर मैं टिपो कैथेचिन की बात करूं, तो कैथेचिन जो है ये न्यूरो प्रोटेक्शन में भी मदद करता है, जैसे अल्जाइमर जैसे प्रॉब्लम आने नहीं देता। कैंसर प्रतिरोधक के हिसाब से जो है कैथेचिन काम करता है, मेटाबॉलिक हेल्थ को बढ़ाने में मदद करता है, यानी एनर्जी लेवल को बढ़ाने में कैथेचिन मदद करता है। ठीक उसी तरीके से कैफीन, कैफीन बेसिकली हम लोग चाय कॉफी में देख पाते हैं, चॉकलेट्स में देख पाते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स में देख पाते हैं कैफीन। हालांकि लोग कहते हैं कि ज्यादा कैफीन लेना सेहत के लिए हानिकारक है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन डेली के बेसिस में अगर आप सही मात्रा में कैफीन ले रहे हैं, तो ये आपके अलर्टनेस पावर को बढ़ाता है, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है। साथ ही साथ जो है आपके जो मतलब काम करने की जो क्षमता है उसे भी जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो नेचुरल सी बात है कि आप अगर ग्रीन टी लेते हैं, तो ग्रीन टी आपके अलर्टनेस को बढ़ाता है, और साथ ही साथ आपके जो काम करने का जो कंसंट्रेशन कैपेसिटी है उसको भी सही तरीके से मेंटेन होने में मदद भी करता है। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें, तो थियानिन जो है, एल थियानिन जो है, बेसिकली ये एक अमाइनो एसिड होते हैं जो क्लमिंग इफेक्ट्स, यानी हमारे हमारे मन को शांत करता है, इम्प्रूव करता है हमारे जो मेंटल फोकसनेस है, यानी कि मेंटल पावर है, फोकस करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है, और स्लीपिंग क्वालिटी में जो है अच्छा रिजल्ट लाता है। इसी वजह से जो है हम लोग ग्रीन टी लेते हैं, क्योंकि ग्रीन टी आपके गुड स्लीप के लिए भी अच्छा माना जाता है। ठीक उसी तरीके से ग्रीन टी के अंदर फ्लैवोनॉइड्स होते हैं। फ्लैवोनॉइड्स पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होते हैं फ्लैवोनॉइड्स में, जिसके वजह से दर्द यानी पेन, सूजन, ये सब कम रहता है हमारे शरीर में। साथ ही साथ हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, यानी ये आपके हार्ट के प्रिवेंशन के लिए अच्छा होता है, हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। कैंसर प्रतिरोधक माना जाता है फ्लैवोनॉइड्स को। और साथ ही साथ ये क्या करता है, ये फ्री रेडिकल से फाइट करने में और आपके सेल्स के एक्टिवनेस में भी आपको मदद करता है। न्यूरो मतलब डिसऑर्डर जिसे हम लोग कहते हैं, हमारे दिमागी संतुलन खो जाना या ब्रेन का कमजोर हो जाना, ऐसे प्रॉब्लम से भी फ्लैवोनॉइड्स हमें प्रोटेक्शन देता है। तो इसी वजह से ग्रीन टी लेना हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है, क्योंकि ग्रीन टी के अंदर ये एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। तो अगर अल्टीमेटली बात किया जाए कि ग्रीन टी क्या बेनिफिट देता है, तो ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो फ्री रेडिकल्स और टॉक्सिन्स को क्लियर करके आपके बॉडी को जो है क्लींजिंग में सपोर्ट देता है।
आपका मेटाबॉलिज्म रेट अगर कमजोर है तो उसमें सपोर्ट देकर आपके एनर्जी को हाई करता है, आपके कंसंट्रेशन यानी माइंड सेटअप में आपको मदद देता है, ब्रेन फंक्शन को इंप्रूव करता है, आपके हार्ट हेल्थ को मेंटेन भी करता है और इन्फ्लामेशन से भी आपको बचाता है, जैसे दर्द वगैरह, इन सब को जो है कंट्रोल में रखता है। और आपके स्किन के लिए भी ये बढ़िया होता है। एस्टेक्स एंथिन की बात करें तो ये पावरफुल कैरोटेनॉइड्स होते हैं। कैरोटेनॉइड्स की बात करें तो बेसिकली ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि सूरज के हानिकारक किरणों से आपको प्रिवेंशन देता है। और साथ ही साथ ये प्रो विटामिन के रूप में भी काम करता है, जिससे आपके शरीर में विटामिन की कमी जो है वो पूरा हो सके, जैसे कि विटामिन ए की कमी। तो ये एक विटामिन ए का प्रो विटामिन होते हैं। प्रो विटामिन का मतलब क्या होता है, वो विटामिन जो हमारा शरीर अपने खुद के विपाकीय क्रिया में जो है उसको विटामिन में कन्वर्ट करता है, जिससे उस विटामिन की कमी आसानी से बॉडी में नहीं आता है। तो ये कैरोटीनॉइड जो है ये विटामिन ए जो है वो प्रो विटामिन उसकी कमी को पूरा करने में मदद करता है। साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, जिसके वजह से जो है ये पावरफुल जो है होता है। और दिस जैसे कि हमारे आंखों के पावर या रोशनी, तो आंखों के पावर और रोशनी के लिए भी ये अच्छा होता है। तो अल्टीमेटली अगर एडवांटेज की हम लोग बात करें तो ये एस्ट्रस एंथिन जो है ये एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ स्किन, आई और इम्यूनिटी के लिए जाना जाता है। स्किन के साथ साथ आपके बॉडी और मतलब बॉडी को भी जो है प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल पॉल्यूटेंट से, यानी दूषित पदार्थों से आपके शरीर को रक्षा भी करता है। और एस्टस एंथिन के अंदर ओमेगा फैटी एसिड भी होता है। आप लोग जानते हैं कि ओमेगा फैटी एसिड हेल्दी फैट्स होते हैं और इसे पॉलीसेचुरेटेड पॉली अनसेचुरेटेड फैट भी हम लोग कहते हैं। तो नेचुरल सी बात है कि ओमेगा फैटी एसिड हमारे ब्रेन, हार्ट और सेल्स फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है। इन्फ्लामेशन को कम करना, हार्ट को सपोर्ट देना और हमारे जो मतलब जिसे हम लोग ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं, फैट यानी चर्बी, उसको कंट्रोल करना या कम करने में जो है ओमेगा फैटी एसिड मदद करता है। अगर विटामिन ई की हम लोग बात करेंगे तो आप लोग जानते हैं विटामिन ई पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिसकी वजह से ये हमारे स्किन को प्रिवेंशन देता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हार्ट को जो है हेल्दी रखने में मदद करता है, ब्रेन को हेल्दी रखने में मदद करता है और साथ ही साथ हमारे जो सेल्स होते हैं उनको प्रिवेंशन देता है। तो अल्टीमेटली जो कि एस्टस एंथिंग हम लोगों ने इस्तेमाल किए हैं, ये एक समुद्री रेड कलर के जो है कैरोटेनॉइड्स होते हैं, पिगमेंट यानी शैवाल होते हैं। और ये बेसिकली इसके अंदर विटामिन ई, ओमेगा फैटी एसिड, कैरोटेनॉइड्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, स्किन हेल्थ, आई हेल्थ, इम्यूनिटी बढ़ाना और आपको हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स यानी दूषित पदार्थों से रक्षा करना इसका मेन काम होता है। ठीक उसी तरीके से अल्फा लिपोलिक एसिड की बात करें तो ये भी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और साथ ही साथ ये सपोर्ट देता है ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए। जी हाँ, क्यों और कैसे? तो जैसे कि आपको पता है कि अल्फा लिपोलिक एसिड के अंदर भी एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कोएंजाइम जो हमारे सेल्स को चार्ज अप करते हैं। इसमें जो है डिहाइड्रो लिपोलिक एसिड भी मौजूद होता है। डिहाइड्रोलिपोलिक एसिड बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट है, इन्फ्लामेशन को कम करना इसका काम होता है, आपके सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करना इसका काम होता है, न्यूरो प्रोटेक्टिव के हिसाब से ये इफेक्ट देता है ताकि आपका ब्रेन फंक्शन अच्छा काम करे और हेवी मेटल पॉइजनिंग से आपको बचाता है और आपके डिप्रेशन को भी जो है कंट्रोल करने की ताकत इसमें होते हैं। आर्लिपोलिक एसिड की हम लोग बात करें जो कि अल्फा लिपोलिक एसिड के अंदर होता है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, जिसकी वजह से ये हमारे बॉडी और नर्व्स सेल्स को जो है प्रोटेक्ट भी करता है और साथ ही साथ एनर्जी प्रोवाइड भी करता है। तो आज के दौर पे अल्फा लिपोलिक एसिड के बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है कि ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, तो फ्री रेडिकल्स से आपको बचाएगा, टॉक्सिन से आपको बचाएगा, आपके शुगर लेवल खासतौर पे टाइप 2 डायबिटीज में आपको मदद भी देगा, नर्व सिस्टम को जो है हेल्दी रखेगा और साथ ही साथ जो है ये आपके शरीर में जो है जैसे कि विटामिन सी और विटामिन ई के मतलब जो है रिजनरेशन यानी इनके कमी को ना आते हुए एंटीऑक्सीडेंट में जो है मदद भी करेगा। और कोक्यूटेन यानी कोएंजाइम जो है जो आपके बॉडी सेल्स के चार्ज अप के लिए जरूरी है, तो उसका भी सपोर्ट जो है ये आपको दे पाएगा।
तो इसीलिए हम लोग अल्फा लिपोलिक एसिड जो है इसके अंदर डालते हैं। तो अगर आप लोग इन तीनों प्रोडक्ट्स मतलब इंग्रेडिएंट्स के खासियत को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि टिपोली कौन कौन से काम के लिए जाना जाता है। पहली बात है बॉडी क्लींजिंग। अगर किसी आदमी का डेली लाइफस्टाइल मेंटेन सही से नहीं हो रहा है या फिर उसका लाइफस्टाइल बैड हैबिट से जुड़ा हुआ है, जैसे वो ड्रिंक करता है, स्मोकिंग करता है, जैसे कि वो बाहर का जंक फूड और फास्ट फूड रेगुलर बेसिस में ले रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि उसके अंदर ओबिसिटी बहुत ज्यादा हो रहा है और उसका स्किन भी बहुत अच्छा नहीं है, वो पोल्यूशन वाले इलाके में रहता है, पोल्यूशन का शिकार है वो, उसके फेफड़े जो है कमजोर है, उसको सांस लेने में या फिर तकलीफें ज्यादा होते हैं और साथ ही साथ उसके बॉडी में टॉक्सिन्स लेवल भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे लोगों को जो है आप टिपोली का सपोर्ट दीजिए क्योंकि पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा ये आपके गुड हेल्थ और हार्ट के लिए जाना जाता है, गुड हेल्थ और हार्ट के लिए जाना जाता है, जिसके कारण ये हमें मदद देता है ताकि हम लोग अपने हार्ट को, अपने हेल्थ को जो है सपोर्ट दे सके, डेली लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सके। हेवी मेटल जैसे कि स्मोकिंग जो लोग करते हैं, ड्रिंकिंग जो लोग करते हैं, उनसे बॉडी में जो केमिकल्स या मेटल्स जो जमा होते हैं उनको डिटॉक्स करना भी बहुत जरूरी होता है, जो कि टिपोली अच्छी तरीके से कर सकता है। जो लोग अपना स्किन अच्छा रखना चाहते हैं, जो लोग अपने हेल्थ को प्रिवेंशन और अपना इम्यूनिटी को सपोर्ट देना चाहते हैं, जो लोग मान लीजिए कि पोल्यूशन वाले इलाके में रहकर भी अपने आप को प्रोटेक्शन में रखना चाहते हैं, उनके लिए टिपोली बेस्ट होता है। इसके अलावा टाइप 2 डायबिटिक पीपल के लिए टिपोली अच्छा होता है क्योंकि टिपोली जो है, ग्रीन टी जो है, इसमें जो 30 टाइप ऑफ पॉलीफेनॉल कंपाउंड्स होते हैं, ये हमारे शुगर मैनेजमेंट में भी हमें सपोर्ट देता है। तो लीवर फंक्शन, हार्ट फंक्शन, गुड हेल्थ और आपके डिटॉक्सिफिकेशन के लिए टिपोली बहुत अच्छा है। इसके अलावा टिपोली के ऊपर कुछ सर्टिफिकेशन भी कंपनी ने आप लोगों को जो है दिखाया है ताकि आप सपोर्ट ले सके कि ये क्वालिटी वाइज कितना अच्छा प्रोडक्ट और बेस्ट प्रोडक्ट है। जैसे कि हमारे टिपोली ISO 22000 सर्टिफाइड कंपनी का प्रोडक्ट है, यानी इसका जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है वो ISO 22000 सर्टिफाइड कंपनी है। और एक कंपनी जो आपको जो टिपोली प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, तो इसका जो कैप्सूल है वो भी आपका वेज कैप्सूल है और इसमें कोई जिलेटिन वगैरह इस्तेमाल नहीं होता है कैप्सूल में या कैप्सूल के मेकिंग में। जीएमपी सर्टिफाइड कंपनी का प्रोडक्ट है हमारा टिपोली और नॉन जीएमओ सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट नहीं है ये टिपोली। इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं किया गया है, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है, जिसके वजह से ये नेचुरल तरीके से आपको हेल्थ मतलब बेनिफिट भी देता है और इसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिटेड होते हैं। और ये थर्ड पार्टी लैब टेस्टेड प्रोडक्ट है, जिसके वजह से अगर कोई इस्तेमाल करते हैं तो उनको जो है ये एश्योरिटी रहता है कि वो इससे अच्छा हेल्थ बेनिफिट पा सकते हैं। साथ ही साथ ये कुछ रिसर्च के पेपर से जो कंपनी ने आप लोगों को दिए हैं, जिससे पता चलता है कि ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट इसमें मौजूद है और कितना कारगर है एस्टेक्सएंथिन अल्फा लिपोलिक एसिड, जो कि ये सारे चीजें जो हैं वो रिसर्च में लोगों को दिए गए। जैसे 16 लोगों को जो है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट 250 मिलीग्राम करके दिया गया था, जिसका अच्छा रिजल्ट लोगों में दिखा गया है, ग्रीन टी इफेक्ट्स उनको मिला है। एस्टाक्सांथिन 162 लोगों को दिया गया था 2 मिलीग्राम करके डोजेस के हिसाब से। अल्फा लिपोलिक एसिड 21 लोगों को इस्तेमाल के लिए दिया गया था 600 मिलीग्राम करके, जिसका अच्छा रिजल्ट लोगों को मिला है। और ये तीनों इंग्रेडिएंट्स के साथ टिपोली तैयार हुआ किया गया है जो आपको अच्छा हेल्थ बेनिफिट दे सकता है। एडवाइस की अगर बात करें हम लोग तो प्रेग्नेंट लेडीज को आप टिपोली डायरेक्टली सजेस्ट ना करें, किसी हेल्थ एक्सपर्ट के सजेशन लेकर फिर आप सुझाव कर सकते हैं या फिर डॉक्टर से सलाह लेकर आप कर सकते हैं। लैक्टिक मदर्स को जो है आप डायरेक्टली टिपोली एडवाइस नहीं कर सकते और 5 साल से छोटे चिल्ड्रंस यानी बच्चों को आप ये टिपोली डायरेक्टली एडवाइस नहीं कर सकते। इसका इस्तेमाल लोग कैसे करेंगे? तो टिपोली का इस्तेमाल रोजाना 2 करके आपको करना है। तो सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद, यानी सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद या दिन के किसी भी समय आप 2 कैप्सूल
जो है वो रेगुलर बेसिस में ले सकते हैं, यानी 2 कैप्सूल एक साथ दिन के समय खाना खाने के बाद तकरीबन आधा घंटे बाद हल्के गर्म पानी से आप 2 टिपोली कैप्सूल रोजाना ले सकते हैं। 60 कैप्सूल कंपनी हमारे देते हैं ताकि आप 1 महीने का पूरा कोर्स एक ही प्रोडक्ट से कर सके, तो ये बेनिफिट आपको देगा। इस्तेमाल इस तरीके से आपको करना है। और कुछ सवाल जो कंपनी ने रखा है आप लोगों की तरफ से, जैसे अगर किसी ने आपको पूछा व्हाट इज द राइट टाइम टू टेक कैप्सूल, कि ये कैप्सूल खाने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा है, तो आप कहिए कि दिन में इस्तेमाल करें। आफ्टर मील यानी कुछ खाने पीने करने के बाद खाली पेट टिपोली ना ले, तो 2 कैप्सूल्स ए डे जनरली आफ्टर मील इस्तेमाल करना सही होगा। किसी ने अगर आपसे पूछा कि कोई साइड इफेक्ट है क्या टिपोली का, मान लीजिए अगर हम लोग टिपोली लेते हैं तो उससे कोई हमें नुकसान हो सकता है कि नहीं, तो आप जनरली उनको बता सकते हैं कि टिपोली लेने से आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि टिपोली बिल्कुल सेफ है और बढ़िया है आपके इस्तेमाल के लिए। और इसका भी कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, ऑलरेडी टिपोली हमारे जो हैं वो थर्ड पार्टी लैब टेस्टेड प्रोडक्ट है, जिसके वजह से आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने आपसे पूछा कि छोटे बच्चे को हम लोग क्या टिपोली दे सकते हैं, तो आप उनको बताइए नहीं, ये रिकमेंड किया जाता है कि आप 5 साल से छोटे बच्चों को डायरेक्टली टिपोली नहीं दे सकते हैं बिना उसके डॉक्टर से पूछे या बिना किसी हेल्थ एक्सपर्ट के एडवाइस के। इसके अलावा कुछ सवाल ये भी आता है कि जैसे कि टिपोली के अंदर क्या है, तो आप बताइए टिपोली के अंदर मेन 3 चीजें हैं, जैसे इसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट मौजूद है और इसमें एस्टेस एंथिन और जो है अल्फा लिपोलिक एसिड मौजूद है। स्टोरेज कैसे करना है, तो उनको बोलिए नॉर्मल टेम्परेचर वाली जगह पर आप इस टिपोली को जो है रख देंगे, गर्म जगह पर या ज्यादा ठंडा जगह पर ऐसा नहीं हो, जैसे कि नॉर्मल टेम्परेचर होता है घर का, तो उसी जगह पर आपको रख देना है। ठीक है। कैन द प्रोडक्ट बी टेकन फॉर सम डिजीज, क्या किसी बीमारी के लिए हम लोग टिपोली का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप लोगों को पता है इसका डेमोक्रेटिक आंसर क्या होगा, कि सप्लीमेंट्स जो हैं हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने हेल्थ को प्रिवेंशन देने के लिए और हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। ठीक है ना। तो नेचुरल सी बात है, किसी बीमारी को दूर करने के लिए सप्लीमेंट्स नहीं होता है, क्योंकि बीमारी को दूर करने का ताकत हमारे शरीर के पास खुद ब खुद होता है। हम लोग अपने शरीर को सपोर्ट देते हैं, उन्हें मदद करते हैं और शरीर को उस लायक बनाते हैं ताकि वो बीमारी से लड़ सके। तो हम लोग इसीलिए देखिएगा आपके सप्लीमेंट्स के पीछे भी लिखा होता है कि ये प्रोडक्ट कोई भी बीमारी दूर करना मतलब दूर करने के लिए नहीं बनाया गया है। तो ये नेचुरल सी बात होता है, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट में ये चीज होते हैं कि न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट हमारे हेल्थ के लिए होते हैं, हमारे प्रिवेंशन के लिए होता है, हमारे मेंटेनेंस और बैलेंसिंग के लिए होता है। और रही बात बीमारी की, तो जब शरीर बैलेंस होगा, मेंटेन होगा, शरीर का डिमांड हम लोग पूरा कर पाएंगे सप्लीमेंट्स के द्वारा, तो उस शरीर में बीमारी आ नहीं पाएगा, क्योंकि शरीर का अपना खुद का इम्यूनिटी होता है जो बीमारी से बचाता है और बीमारी से दूर रखता भी है। तो इसीलिए आपको डेमोक्रेटिक आंसर जो है लोगों को देना चाहिए। आते हैं चिटोजन पर, तो आशा करते हैं कि टिपोली आपके लिए क्लियर है। तो मैंने फिर से एक बार बता रहा हूं आप लोगों को ताकि आप भूल ना जाओ कि टिपोली किसको देना है। जो लोग अपने लाइफस्टाइल को सही से मेंटेन नहीं कर रहे, यानी हेल्दी लाइफस्टाइल जिनका नहीं है, मान लो कि उनका बिजी शेड्यूल है, सुबह से रात शाम तक वो टेंशन वाले काम करते हैं, बहुत ज्यादा हेवीली वो ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, खाने पीने का कोई समय उनके पास नहीं है, ज्यादातर बाहर का फास्ट फूड जंक फूड वो खाते हैं, रेडी टू ईट फूड वो ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को आप टारगेट के हिसाब से टिपोली का इस्तेमाल करा सकते हैं। जिनका हार्ट से रिलेटेड मतलब मान लीजिए जिनके हार्ट
अच्छे नहीं है, हार्ट कमजोर है, या फिर जिनके मान लीजिए कि जो लोग पोल्यूशन वाले इलाके में रहते हैं, पोल्यूशन के शिकार हैं, जिनको सांस लेने में तकलीफ होते हैं, जिनका इंटेस्टाइन स्वस्थ नहीं है, तो ऐसे लोगों को आप टिपोली सेवन करा सकते हैं। जो लोग ओबिसिटी के शिकार हैं, यानी अपने वेट प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं जो लोग, उनको आप टिपोली दे सकते हैं। जो टाइप 2 डायबिटिक पीपल है उनको दे सकते हैं, क्योंकि अल्फा लिपोलिक एसिड जो है ये टाइप 2 डायबिटीज कंट्रोल करने में बेहद मददगार होते हैं। क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होते हैं, तो ब्लड ग्लूकोज जो होते हैं तो उसको सही तरीके से जो है एनर्जी में कन्वर्ट करके हमारे शुगर लेवल को, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में अल्फा लिपोलिक एसिड जो है अच्छा मदद हमें देता है। तो इसी वजह से जो है हम लोग टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट को अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। खास तौर पे इसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है जो कि उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है, और शुगर पेशेंट में एनर्जी की बहुत ज़्यादा कमी देखे जा सकते हैं, तो उनको हम लोग पूरा कर सकते हैं। एस्ट्रेक्स एंथिन होने के कारण जो है ये हमें प्रिवेंशन, जैसे कि शारीरिक दर्द वगैरह से भी बचाता है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, तो डिटॉक्सिफिकेशन में भी मदद करता है। और हम लोग जानते हैं कि ग्रीन टी स्टेट के अंदर 30 टाइप ऑफ पॉलीफिनल है, तो ये हमें अच्छा मतलब एंटीऑक्सीडेंट की सपोर्ट दे सकते हैं, जैसे विटामिन ई की सपोर्ट हम लोग जो है इससे पा सकते हैं। तो ओवरऑल आप अपने हेल्थ को अगर सपोर्ट देना चाहते हैं तो आपको यूज करना होगा टिपोली। चिटोजन की अगर बात करें, अभी हम लोग चिटोजन के ऊपर बात करने वाले हैं, तो आपको बता दूं, ये जो हम लोग चिटोजन सप्लीमेंट्स देख पाते हैं, चिटोजन का एक साइंटिफिकली नाम भी है। इसका साइंटिफिक नाम है ओलिगो चिटोजन चिटोजमीन। और बेसिकली चिटोजन एसिड सोल्यूशन में माहिर है। आप नॉर्मल पानी में अगर चिटोजन को घोलने जाओगे तो चिटोजन नॉर्मल पानी में घुलता नहीं है, लेकिन अगर आप विनीगर में चिटोजन को घोलोगे तो अच्छे से ये मिक्स्ड हो जाएगा। और विनीगर जो कि एक एसिड फॉर्म होता है, तो उसे को जो है वो जेल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। यानी जब आप चिटोजन लेते हैं तो ये चिटोजन जब आप आपके इंटेस्टाइन में जाते हैं तो ये क्या करता है, ये एसिड के साथ मिलकर एक जेल फॉर्म क्रिएट करता है, जो कि आपके इंटेस्टाइन को स्मूथी बनाता है, और प्रलेप जैसे कि मलहम का काम करता है ये चिटोजन, जिसके वजह से गैस्ट्रिक अल्सर जैसे प्रॉब्लम्स का सामना आपको नहीं करना पड़ता है। ऊपर से एक ऐसा सप्लीमेंट्स है जिसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है, यानी इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है या पॉजिटिव आयन मौजूद है, जिसके कारण अगर आप चिटोजन का सेवन रोजाना करते हैं तो ये नेगेटिव आयंस को जो है आपके बॉडी में बैलेंस कर सकता है पॉजिटिव आयन के साथ साथ, क्योंकि ये खुद पॉजिटिव आयन है, तो ये नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से आपका बॉडी बैलेंस होता है। तो बेसिकली चिटोजन आपके बॉडी बैलेंसिंग में भी अच्छा रिजल्ट आपको दिखा सकता है। अभी सवाल ये आता है कि चिटोजन बना किससे है, तो चिटोजन बनाया गया है कस्टेशियन सेल। कस्टेशियन सेल आप लोग जानते हैं, हम लोग जो मतलब आसपास में जो प्राणियां देखते हैं, जो लाइव देखते हैं, जैसे कि श्रिम्प हो गया जिसे आप लोग झींगा कहते हैं, या लॉबस्टर हो गया, ये केकड़ा हो गया, तो इनके जो बॉडी सेल होते हैं, जो हार्डी सेल होते हैं, वो होते हैं कस्टेशियन सेल। खासतौर पे ये सेल क्यों बनता है, क्योंकि ये उनके प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन के लिए होता है। खासतौर पे उनका जो ऊपर का जो खाल होता है बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। क्रस्टेशियन सेल जो है ये, अगर हम लोग इसकी बनावट की बात करें तो ये प्रोटीन, मिनरल्स और काइटिन से बनता है, और बहुत हार्डी होता है। और इस क्रस्टेशियन सेल जो है ये बनता है चिटिन नामक एक प्रकार के जो है आपके क्या कहते हैं उसको हम लोग बायोपॉलीमर से। तो चिटिन जो है ये बायोपॉलीमर होता है जिससे क्रस्टेशियन सेल बनता है, और क्रस्टेशियन सेल जो है इससे हम लोग जो है चिटोजन पाते हैं। तो चिटोजन से आता है चिटिन से आता है चिटोजन। तो चिटिन चिटिन से बनता है क्रस्टेशियन सेल, जो कि जानवर के खाल जैसे कि समुद्र में रहने वाले जीव जैसे कि लॉबस्टर होते हैं, या झींगा होते हैं, या केकड़े होते हैं, तो इनके जो खाल होते हैं, बॉडी खाल, तो उनके खाल से जो है ये चिटोजन हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं एक खास प्रकार के प्रोसीड्योर के मदद से। और बेनिफिट्स की अगर बात करें तो चिटोजन जो है लिपिड प्रोफाइल में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है।
आप लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में तीन तरीके के जो हैं हम लोग जो है लिपिड्स देख पाते हैं, यानी कोलेस्ट्रॉल देख पाते हैं, जैसे कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसे सीधी भाषा में हम लोग खराब कोलेस्ट्रॉल या बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी बैड कोलेस्ट्रॉल का काम होता है आपके लीवर से कोलेस्ट्रॉल को लेकर आपके ब्लड स्ट्रीम यानी रक्त नालियों में जमा करना, जिसकी वजह से क्या होता है, रक्त नालियों में धीरे धीरे प्लग बिल्डअप यानी फैट जमते जमते रक्त नालियां पतला होने लगता है और वहां पे ब्लॉकेज बनने लगता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक जैसे प्रॉब्लम्स हमें जो है बहुत ज्यादा डेडली प्रॉब्लम देते हैं। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन ये भी हमारे कोलेस्ट्रॉल के भाग होते हैं, जिसे हम लोग सीधे भाषा में गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और गुड कोलेस्ट्रॉल का काम उल्टा होता है, ये हमारे ब्लड स्ट्रीम से कोलेस्ट्रॉल को एकत्रित करके लीवर में लेके मतलब लीवर तक पहुंचाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज पैदा नहीं कर पाता और हमारे रक्त नालियों में जो है ब्लड सर्कुलेशन सही से होने लगता है और प्लक बिल्डअप ना होने के कारण ब्लॉकेज वगैरह नहीं होता, तो हार्ट फंक्शन, ब्रेन फंक्शन, ये सारे फंक्शन बहुत अच्छे से काम करने लगता है। इसके अलावा भी हमारे शरीर में होता है ट्राइग्लिसराइड्स यानी चर्बी, फैट, ठीक है ना। तो नेचुरल सी बात है कि ये हमारे शरीर में मोटापा के कॉज होते हैं या कारण होते हैं, तो इन्हें भी जो है कंट्रोल करना जरूरी होता है। तो चिटोजन इन तीनों को सही से मेंटेन करता है, यानी लिपिड प्रोफाइल को मेंटेन करता है। जैसे कि ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को कंट्रोल में रखता है, बढ़ने नहीं देता, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन के मात्रा को बैलेंस करता है और साथ ही साथ चर्बी को पिघलाने में भी ये सपोर्टिव रोल प्ले करता है, जिसके वजह से आप जो खाना यानी जो डाइट फैट आप ले रहे हो, तो वो फैट जो है आपके इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, बिकॉज चिटोजिन सेवन करने से आपके इंटेस्टाइन में जो डाइट फैट है या डाइटरी फैट है वो स्टोर नहीं हो पाते आसानी से, जिसके वजह से आपका ओबिसिटी कंट्रोल में रहता है, मोटापा जो है वो झड़ने लगता है और धीरे धीरे फैट यानी चर्बी वो आपका जो है कम होने लगता है। तो टिपोली और चिटोजिन आपके ओबिसिटी के लिए बहुत अच्छा सप्लीमेंट्स माना जाता है। ठीक उसी तरीके से जिनको हार्ट से रिलेटेड इश्यूज है, जिनके हार्ट में ब्लॉकेज है या शरीर के किसी भी हिस्से में ब्लॉकेज है या फिर रक्त नालियों में प्लग बिल्डअप होने के कारण जो है रक्त नालियों में ब्लड सर्कुलेशन धीमे हो गए हैं, उनके लिए चिटोजन बढ़िया काम करेगा। साथ ही साथ आप लोग जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट होना क्यों जरूरी है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के लिए जरूरी होता है। जैसे कि हमारे जो सेल्स होते हैं, तो सेल्स को रक्षा करने के लिए जो मेम्ब्रेन यानी सेल्स का जो रक्षा कवच होता है वो हमारे कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन करता है। ठीक उसी तरीके से हार्मोन प्रोडक्शन जैसे एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन या विटामिन डी, इन सब को जो है प्रोडक्शन में जो है मदद करता है हमारे कोलेस्ट्रॉल। बाइल प्रोडक्शन यानी पित्त एसिड जिसे हम लोग कहते हैं पित्त रस, जो कि चर्बी पिघलाता है हमारे बॉडी में, तो ये पित्त रस फॉर्मेशन में या विटामिन डी सिंथेसिस में भी मदद करता है हमारा कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल होनी चाहिए, लेकिन जैसा कि हम लोगों ने कहा कि आज दुनिया में 21 बिलियन जो है लोगों के मौतें सालाना जो है पूरे दुनिया भर में ये कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम से हो रहा है। और कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम का एकमात्र कारण क्या है? लिपिड प्रोफाइल खराब रहना यानी बैड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। क्योंकि खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आपके रक्त नाली में जमा होगा, रक्त नाली में जमा होगा तो रक्त नालियां सिकुड़ने लगेंगे, रक्त संचालन में जो है बाधा या विघ्न आएगा और उसके कारण आपके हार्ट फंक्शन जिसमें माइक्रो सर्कुलेशन हो रहा है, ब्रेन फंक्शन जिसमें माइक्रो सर्कुलेशन हो रहा है, ये सारे डिस्टर्ब होने लगेंगे। तो इसी वजह से हमें अपने कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को अच्छा रखना है, तो लिपिड प्रोफाइल को बैलेंस या मेंटेन करना जरूरी है। ठीक उसी तरीके से आज के दौर पे कुछ आंकड़े आपको दिए गए हैं जो कि बता रहा है कि कितना डेडलीस्ट है ये कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम आज के जमाने में। जैसे कि फीमेल्स को सबसे ज्यादा खतरा है इस मतलब इंडिया के फीमेल्स को सबसे ज्यादा कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम से खतरा है। क्यों? क्योंकि 50% फीमेल्स इसके चपेट में है। 52% लोग ऐसे हैं जिनका उम्र 17 साल से नीचे या उनके अंदर है, जिनके मौतें जो हैं कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम से हो रहा है, जैसे कि हार्ट अटैक या स्ट्रोक।
ठीक उसी तरीके से आज के दौर में 51% लोग जो डाइट ले रहे हैं उससे उनके बॉडी कोलेस्ट्रॉल हाई हो रहा है। जैसे कि बैड डाइट अगर आप लोगे, फास्ट फूड, जंक फूड ये सब खाएंगे तो आपको ये कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम आएंगे। या फिर मान लीजिए जो फास्ट फूड जंक फूड के साथ साथ सो नहीं रहा है सही से, मतलब गंदा खाना भी खा रहा है और सही से सो भी नहीं रहा है, नींद भी कम हो रहा है, तो बॉडी क्लिनजिंग प्रॉपरली नहीं होगा, उनके शरीर में जो है ओबिसिटी जल्दी आएगा, उनके शरीर में प्लाक बिल्डअप जल्दी होगा, तो इससे उनको खतरा है। और ये सब क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि चिटोजन वो प्रोडक्ट है जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में फायदा देता है, आपके लिपिड प्रोफाइल को संतुलित रखने में मदद करता है, और आपके चर्बी को पिघलाकर जो है आपके ओबेसिटी को कंट्रोल करने में भी सपोर्टिव रोल प्ले करता है। साथ ही साथ आपके हार्ट फंक्शन और ब्लड सर्कुलेशन फंक्शन में सपोर्ट भी देता है। इसलिए इसे लिपिड प्रोफाइल मैनेजमेंट का उस्ताद कहा जाता है। ये प्रोडक्ट यूनिक है और इजी टू कंज्यूम है, क्योंकि आपको कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता, बस चिटोजिन का इस्तेमाल आप करिए, उसी से आपका जो कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल है वो सही से बैलेंस रहेगा, आपका ओबेसिटी बैलेंस रहेगा। साइंटिफिकली प्रूवन प्रोडक्ट है, थर्ड पार्टी टेस्टेड प्रोडक्ट है और ऑथेंटिक प्रोडक्ट है, क्योंकि कंपनी जो प्रोडक्ट आपके लिए लेकर आया है वो आपके हार्ट फंक्शन से लेकर आपके ओबेसिटी फंक्शन को भी मेंटेन करने में मददगार है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि चिटोजन क्या क्या बेनिफिट हमें देगा। नंबर वन, कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट पे ये बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। जैसे ये हमारे डाइटरी फैट को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसके वजह से हमारे इंटेस्टाइन जो है या हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है इसमें कोलेस्ट्रॉल जम नहीं पाएगा, और कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्ब होने के कारण आपके अंदर जो है ओबिसिटी वो आसानी से आ नहीं पाएगा। ठीक उसी तरीके से लिपिड प्रोफाइल का मैनेजमेंट में भी जो है ये मदद देगा, जिसके वजह से अगर आपके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है और गुड कोलेस्ट्रॉल की कमी है तो उसमें भी ये जो है बैलेंस या संतुलन, मतलब संतुलन रखने में आपको मदद देगा। साथ ही साथ आपको अगर बताऊं तो हार्ट फंक्शन, चिटोजेन सपोर्ट देता है आपके लिपिड प्रोफाइल के साथ साथ आपके गुड हार्ट के लिए। तो ये आपके हार्ट को जो है अच्छा और बेहतर काम करने के लिए जो है सपोर्ट देता है। और साथ ही साथ ये डाइजेशन इफेक्ट भी देता है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि चिटोजेन एसिड सोल्यूशन करता है। तो जब चिटोजेन एसिड के साथ मिल जाता है तो एक जेल फॉर्म क्रिएट होता है जो कि मलहम जैसा काम करता है। तो ये आपके इंटेस्टाइन में अल्सर वगैरह होने नहीं देगा, गैस्ट्रिक अल्सर जैसे प्रॉब्लम आपको होने नहीं देगा। तो जो लोग गैस्ट्रिक अल्सर जैसे प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हमारा चिटोजेन। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और भी बताऊं, शरीर में हेवी मेटल की उपस्थिति अगर है, जो कि आजकल बहुत कॉमन है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आजकल जो है पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो समुद्र में रहने वाले जीवों में भी जो है पोल्यूशन का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आ रहा है। ये जो हम लोग मछलियां वगैरह खाते हैं तो उनके अंदर भी हेवी मेटल्स पाए जा रहे हैं, जैसे मरकरी वगैरह। तो चिटोजन के अंदर वो ताकत है कि ये हेवी मेटल को भी डिटॉक्स कर सकता है, यानी बाहर निकाल सकता है। तो मरकरी जैसे हेवी मेटल को भी ये साफ करने की ताकत रखता है। तो ये एक पावरफुल डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है। इसीलिए हम लोग एक सजेशन भी लोगों को देते हैं कि अगर आप चिटोजन ले रहे हैं, जैसे कि एक पावरफुल क्लींजर है, तो आप चिटोजन के साथ एट ए टाइम दूसरा कोई सप्लीमेंट ना ले तो बेटर है। यानी अगर आप चिटोजन सेवन कर रहे हो तो उसके 2 घंटे आगे पीछे कोई दूसरा सप्लीमेंट आप एक साथ ना खाएं। क्यों? क्योंकि चिटोजन इतना ताकतवर है कि आपके दूसरे सप्लीमेंट्स के जो गुण है उसको भी वो धोकर साफ कर सकता है, यानी डिटॉक्स कर सकता है। इतना पावरफुल ये क्लींजिंग पार्ट में काम करता है, वरना ये हेवी मेटल कैसे निकालेगा बाहर आपके बॉडी से। तो इसी वजह से हम लोग सजेशन देते हैं कि चिटोजेन आपके हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। जैसे कि ये ब्लड शुगर को अच्छे से मेंटेन भी कर लेता है। आप सोचो, चिटोजेन जो हमारे फैट मैनेजमेंट के लिए, यानी लिपिड प्रोफाइल मैनेजमेंट के लिए बढ़िया है, हमारे फैट को कंट्रोल करता है, ओबेसिटी को कंट्रोल करता है, उसी तरीके से ये मेंटेन करता है ब्लड शुगर को। कैसे करता है? तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे बॉडी में जो शुगर एब्जॉर्बेशन एबिलिटी होता है ना, उस एबिलिटी को ये कंट्रोल करता है, स्लो कर देता है। यानी चिटोजेन जो है ये हेल्प करता है स्लो डाउन करने में शुगर एब्जॉर्बेशन कैपेसिटी को। क्यों? क्योंकि शुगर एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं उन्हें ये जो है स्लो कर देता है, ताकि शुगर एब्जॉर्बेशन जो है वो कम हो सके हमारे बॉडी में। साथ ही साथ जो है ये क्या करता है, ये लीवर जो ग्लूकोज प्रोडक्शन करता है, तो ये लीवर
में ग्लूकोज प्रोडक्शन के जो प्रोसेस है उसको स्लो डाउन कर देता है, जिसकी वजह से लीवर ग्लूकोज प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस यानी स्लो मोशन में आ जाता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है कि हमारे इंसुलिन बॉडी में सही से हमारे शुगर को जो है मेंटेन कर पाते हैं और मसल ग्लूकोज इनटेक की मात्रा भी बढ़ा देता है, ताकि जो हमारे जो बॉडी में जो ग्लूकोज बन रहा है वो हमारे मसल्स इस्तेमाल ज्यादातर कर पाए, जिससे एनर्जी लेवल मसल्स एनर्जी लेवल बढ़ सके। इसके अलावा ये प्रोटेक्ट करता है हमारे बीटा सेल्स को जो इंसुलिन क्रिएट करता है। तो इस तरीके से जो है चिटोजन शुगर मैनेजमेंट में या शुगर मेंटेनेंस में बहुत अच्छा फायदेमंद होता है। तो अगर कोई व्यक्ति जो डायबिटिक पेशेंट है, आपने उनको मान लो कि आपने उसको जिम्नीमा दिया, तो जिम्नीमा के साथ साथ अगर आप उनको टिपोली देते हैं और चिटोजन भी देते हैं तो उनके शुगर और कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में, उनके ओबिसिटी मैनेजमेंट में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। ठीक इसी तरीके से ये लीवर प्रोटेक्शन में भी चिटोजिन बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि चिटोजिन क्या करता है कि ये लीवर इन्फ्लामेशन, जैसे कि हम लोग हेपाटाइटिस कहते हैं ना, तो ये लीवर इन्फ्लामेशन या हेपाटाइटिस जैसे सिचुएशन को आने से रोकता है, लीवर में फैट जमने से रोकता है, इसलिए फैटी लीवर में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है हमारा चिटोजिन। ठीक उसी तरीके से जो है ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से भी हमें बचाता है, यानी हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स वगैरह है उसको क्लीन करने में भी बहुत अच्छा है और हमारे लिपिड प्रोफाइल को जो है ये सही से मेंटेन भी कर लेता है। और एक चीज जो है कि हमारा जो चिटोजन है ये बेसिकली अगर देखा जाए तो घाव वगैरह को सूखने के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। जैसे कि मैं पहले भी कहा हूं कि अगर आपको कहीं पर कोई घाव या नासूर बन गया है जो सूख नहीं रहा है, तो आप चिटोजन के कैप्सूल से में जो चिटोजन पाउडर होते हैं तो उसको लेकर अगर आप ऊपरी तौर पे मलहम जैसा प्रलेप लेप की तरह अगर आप चिटोजन को घाव के ऊपर लगा देंगे तो ये जल्द से जल्द आपके घाव को ऊपरी तौर पे सूखने में जो है मदद करेगा। तो इतना पावरफुल होते हैं ये आपके जो डैमेज टिश्यूज वगैरह है उसको रिपेयर करने के लिए। साथ ही साथ ये एडजस्ट करता है आपके पीएच लेवल को, यानी आपके बॉडी के अंदर जो पीएच लेवल होता है उसको एडजस्ट करने की क्षमता हमारे चिटोजेन में होते हैं और चिटोजेन आपकी इम्यूनिटी सेक्शन में भी अच्छा रिजल्ट देता है। ये रिपेयर करता है आपके जो डैमेज मतलब सेल्स टिश्यूज होते हैं उनको रिपेयर भी करता है और एक्टिव भी करने में आपको मतलब सेल्स को एक्टिव रखने में मदद भी करता है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये आपके लीवर को डिटॉक्स कर सकता है, ये आपके बॉडी को डिटॉक्स कर सकता है, ये आपके इंटेस्टाइन ट्रैक को डिटॉक्स कर सकता है और ऊपर से ये आपके वेट मैनेजमेंट में भी अच्छा रिजल्ट दे सकता है। इसलिए चिटोजन का सेवन करने से आपका जो ओबेसिटी है वो भी धीरे धीरे जो है कम होना शुरू हो जाएगा और आपके इंटेस्टाइन में या आपका जो डाइट फैट है वो आपके इंटेस्टाइन जो है आसानी से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा या शरीर में फैट का लेवल इंक्रीज तेजी से नहीं हो पाएगा। तो आज के दौर पे अगर हम लोग चिटोजन का भी इस्तेमाल करते हैं तो ये सारे बेनिफिट्स हमें मिलेंगे। मेन बात है कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि चिटोजन हेवी मेटल जैसे मरकरी तक जो है रिमूव कर सकता है। ये इसके अंदर उतनी ताकत होता है क्लेंजिंग करने का, घाव वगैरह को जल्द से सूखने के लिए ये बहुत मददगार है। उसी तरीके से टायर्ड ब्लड जैसे कि एनीमिया यानी खून की कमी की वजह से जो चीज देखने को मिलता है, इंसोमेनिया यानी स्लीपिंग प्रॉब्लम, इन सब प्रॉब्लम्स में भी जो है अच्छा रिजल्ट आपको चिटोजन ला कर देता है। चिटोजेन में मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? अगर कोई जानना चाहे तो आप उनको बताइए कि चिटोजेन का पहला काम होता है कि जेल फॉर्मिंग एक्शन, यानी चिटोजेन जो है ये एसिड के साथ घुल जाता है, तो शरीर जो एसिड बनाता है उस एसिड के साथ मिलकर जो है ये लेप का काम करता है, जिससे गैस्ट्रिक अल्सर जैसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है और इंटेस्टाइन जो है इसे बैरियर का काम करता है, यानी रक्षा का काम करता है आपके इंटेस्टाइन ट्रैक को। ठीक उसी तरीके से फैट और कोलेस्ट्रॉल बाइंडिंग में ये मदद करता है, जिससे आपके डाइटरी फैट आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, आपके शरीर में मोटापा नहीं बढ़ पाता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है आपका सही से संतुलित रहता है, लिपिड प्रोफाइल सही रहता है।
साथ ही साथ ये क्या करता है, ये आपके शरीर में हेवी मेटल को डिटॉक्स कर सकता है, आपके बॉडी टॉक्सिन्स को जो है डिटॉक्स कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करके जो है, जैसे कि खराब कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करके ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन भी कर सकता है, और आपके हार्ट या लिपिड प्रोफाइल को सपोर्ट देकर गुड हार्ट के लिए भी जो है अच्छा रिजल्ट आपको दे सकता है चिटोजेन। तो ये है हमारे चिटोजेन के बेनिफिट। अभी सवाल ये आता है कि किसके लिए चिटोजेन बेस्ट होगा। जनरली जो लोग वीक है, कमजोर है, ठीक है ना, जिनका डाइजेस्टिव हेल्थ कमजोर है, जिनके बॉडी में हेवी मेटल पाए जा रहे हैं, जो लोग नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं, पॉल्यूशन वाले जिंदगी मतलब जगह पर रहते हैं, या जिनको बहुत ज्यादा पोल्यूशन इम्पैक्ट हो रहा है, ऐसे लोगों को आप चिटोजन दे सकते हैं। जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो या कमजोर हो, जिनका कार्डियोवास्कुलर हेल्थ जो है वो कमजोर हो, जिनके लिपिड प्रोफाइल जो है सही से बैलेंस नहीं है, यानी ओबेसिटी के शिकार है, बैड कोलेस्ट्रॉल शरीर में ज्यादा है, ऐसे लोगों को आप दे सकते हो। जो कि जंक फूड फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाता है, वेट मैनेजमेंट में सही से जो है बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, जिनका इम्यूनिटी फंक्शन कमजोर है, जो बहुत ज्यादा मतलब जल्दी से थक जाते हैं या कमजोर फील करते हैं, ऐसे हर एक व्यक्ति को आप चिटोजन दे सकते हैं। तो इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि चिटोजन और टिपोली ये लाइफस्टाइल सपोर्टर है, डेली हेल्थ मेंटेनर है। इसका काम हम लोग क्लेंजिंग, बैलेंसिंग और प्रिवेंशन के लिए ले सकते हैं। तो अगर आपका लाइफस्टाइल, आपका डेली हेल्थ सही से मेंटेन नहीं हो रहा है, आपका खान पान, आपके ओबेसिटी कंट्रोल नहीं हो रहा है, आप बाहर का फास्ट फूड, जंक फूड, ये सब चीजें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हो, जिसके वजह से आप स्वस्थ जिंदगी डेली बेसिस में बिता नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए आप ये दोनों प्रोडक्ट चिटोजन और टिपोली का इस्तेमाल जरूर करें। अगर आप डायबिटीज से लड़ रहे हैं, तो आप अगर जिमनीमा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके साथ टिपोली और चिटोजन का इस्तेमाल आराम से आप कर सकते हैं और जल्दी रिजल्ट आप देख सकते हो। ठीक है। तो आज जो 162 डिस्ट्रीब्यूटर्स आप लोग मेरे साथ थे, इन दोनों प्रोडक्ट्स के ऊपर आपने जो नॉलेज ली, वो आप कहीं ना कहीं उन लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं जो आज के दौर पे अपने हेल्थ के लिए सोचने का समय नहीं पाता। चिटोजेन भी जो है यूएस के द्वारा एफडीए यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा अप्रूव्ड प्रोडक्ट है। आईएसओ 32000 सर्टिफाइड कंपनी का प्रोडक्ट है, जीएमपी सर्टिफाइड कंपनी का प्रोडक्ट है, नॉन जीएमओ इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल हुआ है, यानी चिटोजेन में कोई भी मॉडिफाइड इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है, नेचुरल मतलब चिटोजेन आपको मिल पाएगा, और थर्ड पार्टी लैब टेस्टेड है, और नो एडेड शुगर, इसमें कोई शुगर नहीं है। टिपोली और आपका चिटोजेन, ये दोनों प्रोडक्ट एक डायबिटिक मरीज आंख बंद करके ले सकता है। अगर किसी ने पूछा कि इसको लेने से मेरा शुगर लेवल बढ़ नहीं जाएगा, तो उसको कहिए ना टिपोली में शुगर है और ना ही आपके चिटोजेन में शुगर है। तो नेचुरल सी बात है कि आपके शुगर मैनेजमेंट को मतलब मैनेज करने के लिए ही ये दोनों प्रोडक्ट आपको अच्छा सपोर्ट या रिजल्ट दे सकता है। ठीक है। रही बात इसका इस्तेमाल कैसे करें, तो चीटोजेन आपको 2 कैप्सूल सुबह और 2 कैप्सूल रात को 2 टाइम लेने हैं, यानी पर डे 4 कैप्सूल आपको लेने होंगे। और चीटोजेन में जो है टोटल कैप्सूल जो है वो होता है 100, यानी 100 कैप्सूल आपको मिलते हैं। 4 कैप्सूल के हिसाब से खाएंगे तो 25 दिन तक लगातार एक फाइल आपको सपोर्ट देगा। खाना कैसे है, तो बिफोर फूड यानी खाना खाने से पहले लेना है। तो चीटोजेन के 2 कैप्सूल सुबह आप खाना खाने से पहले लीजिए दिन के समय, और रात को खाना खाने से आधा घंटा पहले आप 2 कैप्सूल्स लीजिए। इस तरीके से प्रतिदिन 4 कैप्सूल आपको लेने हैं। छोटे बच्चे जिनका उम्र 5 साल से कम है, या फिर जो मतलब मान लीजिए एडिलोसेंट मतलब उससे भी छोटे बच्चे, उनको मत दीजिए, या प्रेग्नेंट लेडीज या लैक्टिक मदर, इनको मत दीजिए डायरेक्टली। किसी हेल्थ एक्सपर्ट से सलाह लेकर फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, या डॉक्टर से बात करके आप दे सकते हैं। जनरली आप ये दोनों प्रोडक्ट जो हैं किसी भी एडल्ट व्यक्ति को, यानी 18 साल से लेकर 100 साल उम्र तक किसी को भी सजेशन दे सकते हैं बड़े आराम से, उनके डेली लाइफस्टाइल के बैलेंस और मैनेज के लिए। ठीक है। तो ये थे आज के 2 प्रोडक्ट्स के ट्रेनिंग,
जो कि आपको बताया, और चिटोजेन में भी कंपनी ने कुछ सवाल रखे हैं आप लोगों की तरफ से, जिसका जवाब आप लोग देंगे इस तरीके से, जैसे कि राइट टाइम टू टेक चिटोजेन कैप्सूल, तो उनको कहिए कि सबसे अच्छा टाइम है चिटोजेन का कि आपको 2 कैप्सूल 2 टाइम लेना है, सुबह 2 और रात को 2, वो भी खाना खाने से पहले। कोई साइड इफेक्ट है चिटोजन का, तो कंप्लीटली चिटोजन सेफ सप्लीमेंट्स है हमारे, और इसका कोई भी सप्लीमेंट्स आपको नहीं, मतलब साइड इफेक्ट्स आपको नहीं मिलेगा ये सप्लीमेंट्स खाने से या किसी को रिकमेंड करने से। क्या छोटे बच्चे इसको ले सकते हैं? नहीं, ये छोटे बच्चे के लिए रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए आप लोग 5 साल से लेकर उससे छोटे बच्चों को चिटोजन की सलाह ना दें। और स्टोरेज कंडीशन तो सेम जैसे कि मैंने आपको बताया, नॉर्मल टेम्परेचर वाले जगह पर आप रखेंगे, हमेशा कंटेनर को टाइट करके बंद करें इस्तेमाल के बाद, ताकि उसमें हवा ना जाए या हवा ना घुसे। कैन द प्रोडक्ट बी टेकन टू क्योर डिजीज, क्या हम लोग इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल बीमारी को से लड़ने के लिए ले सकते हैं? तो देखिए, मैंने बार बार कहा है कि आप लोग डायरेक्टली बीमारी को टारगेट मत कीजिएगा, क्योंकि सप्लीमेंट्स या न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट ये बीमारी से नहीं, शरीर के सपोर्टर होते हैं। शरीर खुद ब खुद बीमारी से लड़ता है और उसे दूर करता है। हमें बस अपने शरीर को उस लायक बनाना है, सपोर्ट देना है, ताकि शरीर वो काम कर सके। तो बेसिकली सप्लीमेंट्स का काम आपके शरीर को बैलेंस और मेंटेन रखने में है, उसको प्रिवेंशन देने में है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 2 प्रोडक्ट्स के ऊपर ट्रेनिंग, और आशा करते हैं कि आप सब ने जो है अच्छे तरीके से इन दोनों प्रोडक्ट्स के ऊपर नॉलेज ली है।